পারবে না, বাঁচবো কি করে? আমার কোশ্চেন, বাঁচবো কি করে? এই সব সাবজেক্টগুলো আমাদের নিশ্চয়ই হাইলাইট করা উচিত। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, দেখুন দিল্লিতে তো বলা হয় নাকি অ্যাজ পার প্রেস রিপোর্ট 2 লক্ষ বাঙালি আছে, কিন্তু আপনি দেখবেন যে কাউকে পলিটিক্যাল ইলেকশন লড়বার টিকিটই দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? বিজেপি, কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, এই যে কোনো পার্টি এক্সেপ্ট বিকজ অফ প্রণব মুখার্জি, শর্মিষ্ঠা মুখার্জিকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের তরফ থেকে, তাছাড়া কাউকে টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। এই সাবজেক্টটা যতক্ষণ না এই সাবজেক্টটা আমরা সলভ করব, কিছুতেই কোনো এই ব্যথা কমবে না। আসামের প্রায় 20টা এমন কনস্টিটিউয়েন্সি আছে যার ডিসাইডিং ভোট ইজ উইথ বেঙ্গলিজ, কিন্তু টিকিট দিচ্ছে না, আমরা লড়ছি না, আমরা জিতছি না। 3টা 4টা বারাক ভ্যালি থেকে এমএলএ আসে। ঝাড়খণ্ডে কমসে কম 5-6টা কনস্টিটিউয়েন্সি আছে, ইজিলি জিতে বেরিয়ে যাবে। ওয়ান্স আপন এ টাইম, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি যখন স্কুলে পড়তাম, ননী গোপাল মিত্রা, তখন জনসংঘ, বিজেপি ছিল না তখন, জনসংঘের তরফ থেকে ননী গোপাল মিত্রা 2বার ইলেকশন জিতেছেন, একদম সুইপ করে গেছেন। आज আমাদের কেউ টিকিট দিতে চায় না। वो लोग बहुत पीड़ित है और बहुत जो वहाँ का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम से डिफरेंट तरीके से वो लोग मतलब वायलेंस का शिकार हो रहा है। तो इसके चलते हुए हमारा नेबरिंग कंट्री होते हुए और हिंदू जो है, हम हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये जो हमारा सोसाइटी है जिसके जरिए ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है, वो भी एक्चुअली हिंदुओं को जो उनका जो राइट है, उनका जो आपका उनको न्याय दिलाने के लिए ये जो सोसाइटी जो इसको फॉर्म किया गया है। तो इस वजह से हिंदुओं का जो राइट है, उनके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस हो, सिर्फ बांग्लादेश या इंडिया नहीं, विश्व की कोई भी कोने में अगर हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की आपका अटैक हो, उसके अगेंस्ट बोलने के लिए ये संस्था मुझे यकीन है कि इसके बाद भी काम करते रहेंगे इसका कार्यकर्तागण। पर अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि वेस्ट बंगाल में आपका एक डॉक्टर, उनके ऊपर अटैक हुआ है। वेस्ट बंगाल में लेडीज का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और है बांग्लादेश का हिंदुओं के ऊपर जो आपका निपीड़न है। तो ये दोनों विषय से सुलझाने के लिए हमारे पास जो वे है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ से काफ़ी सारे जो तरीका है हमें ऑलरेडी बताया गया है कि कोई ऐसा नहीं है कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से उन लोगों का साथ में खड़ा हो। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंट वे है, जो वे है इसमें CAA NRC इसको लाने का जो कोशिश किया गया था। तो इनमें से ही है कि माइनॉरिटी को कैसे हमारा देश का जो नागरिकता दिया जाए, और नागरिकता अगर नहीं भी दिया जाए, अगर समय आने पर उनके साथ कैसे खड़ा रह पाए हम, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सुझाव दिया हुआ है। तो वो सब हमें जो वो सुझाव है उसको दिमाग में रखते हुए और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो हिंदू है हमारा जो बांग्लादेश में निपीड़ित है, उनके लिए हमें कुछ जो है कि यहाँ पर तो आने का अभी मौका नहीं है उन लोगों के लिए, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी के जो तरीका है उसके हिसाब से आना सही भी नहीं है इस टाइम में। पर जो है कि उन लोगों को खुद का जो प्रोटेक्शन है और खुद का सेफ्टी या खुद को मेंटेन करना है अभी के लिए, और जो है भाईचारी इसको, या एक दूसरे का जो हेल्प, एक दूसरे का असिस्टेंस, ये बरकरार रखना है। और क्या है, कभी दबाव में आके या वो जो आपका जो डर को हटाना है दिल से, क्योंकि वो जो अभी बांग्लादेश है उत्थान के लिए और एकत्रीकरण करके मानव कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। दुखी पीड़ित जनों को सेवा हमारी संस्था का मूल लक्ष्य है। हम इस पत्रकार सम्मेलन इसलिए बुलाया कि हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है
हम इस पत्रकार सम्मेलन की जरिए भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देने चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, पत्रकार बंधुओं भी जानते हैं, जो बांग्लादेश में एक संरक्षण वहाँ का स्वतंत्रता सेनानी की बच्चे को नौकरी में संरक्षण देने की जो निर्णय बांग्लादेश सरकार लिए थे, उसके खिलाफ एक छात्र आंदोलन हुए। ये छात्र आंदोलन में चुप के मुस्लिम कट्टरवादियों ने इसके अंदर घुसे और इनको मौका मिलते ही हिंदुओं पर हमला बोल दिया। इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं का दुकान, मकान, उनका वाणिज्यिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, सारे संपत्ति लूटते रहे और जलाते रहे। वह नारी हरण, बलात्कार, खून, राजधानी डकैती जैसी घटनाएं हर रोज घट रहा है। मार मार के जी रहा है बांग्लादेश की हिंदू। हम इसी सम्मेलन में पत्रकार के जरिए भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि तुरंत बांग्लादेश सरकार को वार्ता के जरिए हिंदुओं को सारे क्षतिपूरण करके जितना उनका नुकसान हुआ, ये नुकसान का भरपाई करके इनको बांग्लादेश में निरापत्ता और शांति से रहने का बंदोबस्त करते हैं। हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि अगर बांग्लादेश सरकार हिंदुओं को वह शरण देने में असमर्थ रही तो बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदुस्तान में ससम्मान लाना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल के अंदर उनको नागरिकता देकर उनको पुनर्वासन देना पड़ेगा। ये हमारी मांग है, क्योंकि हम 1946 में 1946 में ग्रेट कलकत्ता के लिए जो डायरेक्ट एक्शन की दंगा सुने, हमने देखे नहीं, लेकिन 1964 की दंगा हमने देखा, 1950 में और इसके बाद 1971 में जो हुई, ये सारे घटना हिंदुओं पर जाते हैं। जब भी बांग्लादेश में कोई भी मुसीबत आ जाती हिंदू पर आक्रमण होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, ना हिंदुस्तान की ओर से कुछ किया गया, सिर्फ रिफ्यूजी को शरण दिया, लेकिन इनका कोई एक्शन नहीं हुआ। वह हिंदू कटते गया, मरते गया, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित रहे। आज हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है, इसका अगर भरपाई ना करे तो हिंदू अपना भरपाई खुद कर लेगा। पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो है वो अपना देश पाकिस्तान ढूंढ ले, वहाँ पर हम हिंदुओं को पुनर्वास देंगे। अध्यक्ष, माननीय चेयरमैन और बाकी सभी अधिकारी बंधु और यहाँ जो माताएं, बहनें और बंधु बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं और अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं। आप सभी बंधुओं को इस प्रयास के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। विश्व हिंदू परिषद का प्रांत मंत्री होने के नाते से जैसे ही हमको यह समाचार मिला कि इस प्रकार से वहाँ पर जो आंदोलन था, जो शुरू में आरक्षण विरोध के नाम से शुरू हुआ और बाद में हसीना सरकार के विरोध से होता हुआ हिंदू विरोध की ओर बढ़ गया, तो ये मुझे लगता है कि गफलत में थे कुछ लोग हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाई जिन्होंने योजना की थी। उनकी तो पहले दिन से ही योजना बाद में इसको इसी तरफ ले जाने की थी, ऐसा उन सब घटनाओं से हमको पता लगता है। तो शुरू में हम थोड़ा असमंजस में भी थे, यहाँ कोई प्रतिक्रिया देंगे तो इसके कारण से वहाँ हमारे हिंदू भाइयों पर कोई हिंसा ज़्यादा बढ़ ना जाए, उसके कारण से हम थोड़ी प्रतिक्रिया देने में भी थोड़ा असमंजस में थे। ये स्वीकार करने में मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
हम सरकार की ओर भी देख रहे थे कि सरकार इस मामले में जो बैकडोर पॉलिटिक्स होती है उससे कैसे क्या काम करेगी, और सरकार भी उस काम को कर रही थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये सारी तस्वीर साफ होने लगी तो ये समझ में आ गया कि ये सारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और ये केवल बांग्लादेश का मामला नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और यूएनओ ये भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है। क्योंकि जो एक रिपोर्ट यूएनओ ने बाद में प्रकाशित की उसमें आंदोलन से पूर्व मतलब शेख हसीना की वहाँ से पलायन से पूर्व की सारी हिंसा की चर्चा है, लेकिन उसके बाद की हिंसा की कोई चर्चा उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो लोग मरे, वहाँ के जो हिंदू भाइयों की संपत्तियाँ छिनी, वहाँ की जो हिंदू बहनों का मान हरण हुआ, उसकी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा उस यूएनओ की रिपोर्ट में भी नहीं है, ऐसा मुझे लगा। तो फिर उसके बाद हमने दिल्ली की सभी सामाजिक संस्थाओं को दिल्ली के अनुव्रत भवन में इकट्ठा किया। हमने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए इसमें। तो दो बातें बड़ी एक अजीब सी बात निकल करके आई उसके अंदर से कि पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ रह करके यहाँ के हिंदू क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचना हुआ। लेकिन जो दूसरी एक अजीब बात निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ऐसी टिप्पणी की कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अगली बारी भारत में भी हो सकता है। तो इनकी सोच कहां से कहां तक है उसको हिंदू समाज को समझना होगा। और ये दो काम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। एक काम ये कर रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ा कैसे जाए, चाहे वो जातिगत मतगणना के आधार पर हो, चाहे वो हर समाज में होते हैं ऐसे कुछ भेदभाव जो हमारे समाज में भी हैं, चाहे वो उनके आधार पर हो, और जो एंटी हिंदू हैं उनको जोड़ा कैसे रखा जाए। तो जब जातिगत मतगणना की भी बात होती है तो मुसलमानों के अंदर भी अनेक जाति है, उनकी जातिगत मतगणना की बात वो नहीं करते। ईसाइयों के अंदर भी अनेक जाति है तो उनकी जातिगत मतगणना की बात वो नहीं करते, केवल हिंदुओं की जातिगत मतगणना की बात करते हैं। तो अब दो प्रश्न हमारे सामने आ गए। एक ये आ गया कि बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को सहायता कैसे की जाए, और दूसरा प्रश्न ये आ गया कि जो इस प्रकार का दुस्वप्न देखने का एक जिसे कहते हैं कि चेष्टा कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनको ठीक से उत्तर कैसे दिया जाए। तो एक तीसरी बात जो अभी यहां मैंने जितना सुना उसमें से जो निकल करके आ रही है वो ये है कि बचाओ बचाओ कहने से कभी कोई दुनिया में बचा नहीं, ये मेरा मानना है। शक्ति के साथ, जिस शिद्दत के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और उसमें इस हद तक भी आप किसी मुख्यमंत्री को भी जेल में डालने से आप हिचकिचाते नहीं, तो हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की बात क्यों नहीं होती है। और मेरा एक सुझाव ये भी मैं उसमें देने वाला हूं कि अब समय आ गया है कि ये जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं जो कभी भारत का ही अभिन्न अंग रहे हैं, अब इनके डिफेंस सिस्टम को भारत को उसके लिए अब ऑफर करना चाहिए, क्योंकि उन देशों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां कोई बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम, डिफेंस फोर्सेस, आर्मी ये सब वहां डेवलप हो सके। उनका इतना बजट ही नहीं है बेचारों के पास। आज म्यांमार में जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, डिफेंस की जो आर्मी जो थी उसने मना ही कर दिया, प्रधानमंत्री आवास में ही आंदोलनकारी घुस गए। तो ये कैसी आर्मी, बांग्लादेश के अंदर कैसी आर्मी है। तो अब हिंदुस्तान की आर्मी को अपनी सर्विसेज इन कंट्रीज को ऑफर करनी चाहिए कि हम आपको फ्री आर्मी शेल्टर देंगे, आपको अपनी आर्मी पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, केवल हमारी जो आर्मी आपके यहाँ रहेगी उसके खाने रहने पीने का बंदोबस्त आपको करना है। तो तब ये देश सुरक्षित होगा। केवल बचाओ बचाओ कहने से अब देश सुरक्षित नहीं होगा। अब इस देश की सीमाएं बढ़ाने का समय आ गया है।
तो इस देश की सीमाएं बढ़ाने की, और अब जो भी केंद्र में सरकार हो उसके प्रयत्नों के द्वारा ही देश बचेगा। भगवान का नाम किसी रूप में भी लो, हमको समस्या नहीं है, हिंदू को कोई संकट नहीं है, लेकिन आप भगवान के नाम पर हमारे बच्चों की चाकू मार करके हत्या कर देंगे अल्लाह के नाम पर, वो नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अब नहीं चलेगा। या हमारी किसी बहन ने यदि टेलीविजन पर बैठ करके और कोई टिप्पणी कर दी तो उसको आप सर तन से जुदा कर दो, उसका मान भंग कर दो, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। तो हिंदुओं को भी अब जो मुझे कहना है आप सबके बीच में, मैं कहना चाहता हूँ, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर सभी राज्यों की आबादी रहती है। तो दिल्ली के अंदर कही गई हुई बात पूरे भारत के अंदर अपने आप पहुंच जाती है। ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली विश्व हिंदू परिषद का मैं प्रतिनिधि के नाते से यहाँ हूँ, कि अब हिंदू को पलायन करने की बात छोड़ करके और पराक्रम करने की बात की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमने बहुत देख लिया, हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं क्योंकि हिंदू बेचारा सहनशील है, वो कुछ बोलता नहीं है। उनके मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो उनको सुरक्षा दी जाती है। तो अब ये आगे ये सब नहीं चलने वाला है, इस और अब हिंदू समाज को बढ़ने की आवश्यकता है, और इसकी शुरुआत हमको दिल्ली से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत है। दिल्ली के अंदर सभी भाषा के लोग रहते हैं, दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के लोग रहते हैं। तो हम सबको मिलकर के, आप भी उसका एक भाग हैं, हम सबको मिलकर के एग्रेसिव हिंदू के बारे में अब बात करनी पड़ेगी।